नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। पूरे साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ की गर्मी में निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत करने वालों पर आजीवन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है तथा इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत एकादशी के सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय पर समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से होगी। यह तिथि अगले दिन 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी में 24 घंटे बिना खाए और पानी पिए इस व्रत का पालन करना पड़ता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, धन में वृद्धि और तरक्की प्राप्त होती है। हालांकि एकादशी व्रत से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो इस एकादशी पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। आपको वह सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी का पौधा एक दैवीय पौधा है। इसमें माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होता है। उस घर में कभी कोई बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तुलसी की पूजा से तरक्की के साथ सुख शांति और घर में संपन्नता आती है। यदि तुलसी के एक पत्ते को हम खाने में डाल देते हैं तो वह खाना भोग के समान हो जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास रहे तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है।
पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय मंथन से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूरी नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कभी भी तुलसी को खुला नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी ज़रूर रखना चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें मन चाहे फलों की प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं हैं, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन कई घरों में ऐसा देखा गया है कि चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ प्रसन्न होती हैं। शालीग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी में जल अर्पित करती हैं। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो, उसमें अन्य कोई पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती
रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधों को ऐसी जगह पर भूल से भी ना लगाएं जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधों को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थानों पर तुलसी को रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिसके कारण तुलसी का पौधा सूख जाता है और इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें। जहाँ का वातावरण पवित्र हो, जहाँ पर स्वच्छता हो, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़ें। ऐसा करने पर व्यक्ति को पाप लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।